Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 8 max chapter 4 practical geometry. Exercise 4.1. Read question number 1 carefully. Construct the following quadrilateral. First, quadrilateral ABCD. AB equals to 4.5 centimeter, BC equals to 5.5 centimeter, CD equals to 4 centimeter, AD equals to 6 centimeter, AC equals to 7 centimeter. So first we draw a rough sketch for this question. रफ स्केच बनाएंगे हम पहले. Quadrilateral ABCD. You also know that quadrilateral have 4 sides. कैसा भी हो सकता है quadrilateral आपका. Named, also given in question, A, B, C, D. Side is also given in question. AB equals to 4.5 centimeter. BC this side, BC equals to 5.5 centimeter. CD means this side is 4 centimeter. AD is 6 centimeter. AC मतलब हमको A से C तक ज्वाइन करना पड़ेगा. AC is what? 7 centimeter. In this rough sketch you can see what is a diagonal. AC is a diagonal. तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं. आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी. सबसे पहले हम डायगोनल को ड्रॉ करेंगे. तो ड्रॉ AC. लेंथ कितनी लेंगी? 7 सेंटीमीटर. स्केल के हेल्प से कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे? एक 7 सेंटीमीटर की. ये देखिए 0 से स्टार्ट करा. ये 7 दिख रहा है आपको. ये 7 सेंटीमीटर. तो इसमें हम पहले लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर. क्या नाम है? AC. दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट C. 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको. तो सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन में ऊपर का ट्राइंगल बनाना चाहिए. ऊपर का ट्राइंगल मतलब ये वाला पोर्शन. तो ये वाले पोर्शन में A से कितना है? 6 सेंटीमीटर. A से है, ध्यान रखिएगा, A से 6 सेंटीमीटर. तो वापस हमने 6 सेंटीमीटर पहले इससे नापा. ये देखिए 6 पे पॉइंट है और ये 0 पे पॉइंट है. कहीं से भी नाप सकते हो. ये वाला पॉइंट 0 से, ये पॉइंट 6 है. ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया. A पॉइंट से 6 था. निडल प्लेस मतलब ये वाला, ये जो होता है निडल होता है. निडल प्लेस 8 पॉइंट A एंड कट एन आर्क. एक आर्क कट करनी है. ओके, दिस साइड हो गया. हम नाउ कौन सा साइड लिया है हमने? C से देखो ऊपर की तरफ कौन सा है? एक और 6 तो हो गया. ऊपर की साइड में 4 बचा है. तो C से हम 4 की आर्क काटेंगे. अब तो पहले आप स्केल से लेंथ मेज़र कर लें. ये 4 हो गया. निडल प्लेस एट C पॉइंट एंड कट एन आर्क. ये ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि पॉइंट तो बना नहीं, कहाँ से मिलाएं. तो कभी भी अगर आपका पॉइंट कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो वापस आप क्या करोगे? एक बार और 6 सेंटीमीटर मेज़र करोगे और वापस ये पॉइंट पे गए और क्या करा? वापस से एक और आर्क लगा दी. ये दिस. अब देखिए 2 पॉइंट इंटरसेक्ट हो गए और 2 आर्क मीट हो गए एक ही पॉइंट पे. हम उसको नाम दे देंगे व्हाट? क्या पॉइंट है A और C के ऊपर वाले में? D. तो D नाम दे दिया. D नाम क्यों दिया? वापस से देखो, A C के पहले क्या है? D है ऊपर, तो हमने D पॉइंट दे दिया. अब नाउ ज्वाइन D विथ A. D को A से ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन D विथ C.
ए से कितना लिया था हमने? यू कैन सी AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड DC is what here on this side? 4 सेंटीमीटर. ओके, हमारा ऊपर का ट्राइंगल बन गया. नाउ सी द लोअर ट्राइंगल. नीचे का ट्राइंगल देखेंगे. नीचे का ट्राइंगल मीन्स ये वापस ए और सी, तो हमारा ए और सी तो बन गया. हमको क्या बनाना है? बी पॉइंट. नाउ ए से बी, ए से कितना लेना पड़ेगा आप? 4.5 सेंटीमीटर. तो वापस स्केल के यूज से मेजर करा 4.5 सेंटीमीटर. दिस 4.5 हमने मेजर कर लिया. कहाँ से? ए पॉइंट से. तो निडल प्लेस, ये देखिए ए पे रख दिया मैंने. निडल प्लेस एट ए पॉइंट एंड कट एन आर्क. ओके, अब नाउ सी से कितना है? 4.5 हम बना चुके हैं, ये रहा. सी से कितना है? बी. सी से बी 5.5. अगेन यू कैन मेजर, सॉरी यू विल मेजर 5.5. दिस. अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने आप टकरा गया. अगर नहीं टकराते तो आप क्या करते? कोई सी भी आर्क को एक बार और जाके वापस मिला देते. क्या नाम दें इसको? बी. दैट इज बी. अब ज्वाइन द पॉइंट बी विथ ए एंड ऑल्सो ज्वाइन बी विथ सी. ओके, ए बी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज BC? BC इज 5.5 सेंटीमीटर. ये सब लेंथ रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में. तो ये क्या हो गया? हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. बट इन दिस क्वेश्चन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो रिटन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब आपने जो जो किया है कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, आप वो एक के बाद एक पॉइंट्स में लिखते जाओ, स्टेप्स में लिखते जाओ. तो रिमेंबर, याद करो आपने क्या क्या करा था. स्टेप 1, सब ड्रॉ अ लाइन 7 सेंटीमीटर. Sorry, draw a line AC is 7 सेंटीमीटर. AC लाइन ड्रा कर रही थी जो कि कितनी थी? 7 सेंटीमीटर. स्टेप 2, बाय यूजिंग राउंडर. राउंडर क्या था? ये इसको बोलते हैं राउंडर. ओके, निडल प्लेस एट ए पे निडल प्लेस करी थी ऐसे, और क्या करा था? आर्क कट करी थी ये वाली. निडल प्लेस एट ए and cut an arc of radius. रेडियस क्या थी? कितनी आर्क कट करी थी पहले? 6 सेंटीमीटर की. स्टेप नंबर 3,
नाउ अब फिर क्या करा था, निडल प्लेस एट सी एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे सी पे प्लेस करा था आपने, इसके बाद आप यहाँ आ गए थे आर्क काटने के बाद, सी पे निडल प्लेस, ये वाला पॉइंट निडल प्लेस करा था और वापस एक आर्क काटी थी। स्टेप 4, पहले मैं लिख लूँ फिर समझाती हूँ इसका मतलब। Step 4, then two arc are intersect or meet at a point named as D। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर गई थी और एक ही पॉइंट में मिल रही थी। ये देखो इंटरसेक्ट हुए और यहाँ इनका पॉइंट था, ये उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया था, डी। व्हाट इज स्टेप 5? स्टेप 5 इज ना पॉइंट आ गया था हमारे पास डी, नाउ ज्वाइन डी विथ ए, डी को ए से ज्वाइन करा था एंड ऑल्सो ज्वाइन डी विथ सी। स्टेप 6, Step 6 is again needle place at A and cut an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर। वापस आपने निडल प्लेस रखी थी ए पर और क्या करा था, आर्क काटी थी जिसकी रेडियस कितनी थी, लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। अब स्टेप 7 इज अगेन निडल प्लेस करी थी हमने पॉइंट सी पर, एट पॉइंट सी एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज स्टेप 8?
देन टू आर्क आर इंटरसेक्ट और मीट एट अ पॉइंट नेम्ड एज बी। दो आर्क इंटरसेक्ट हो गई थी और वो किस पॉइंट पे हुई थी? बी पॉइंट पे। तो दोनों आर्क मीट हुई थी एक पॉइंट पे जिसको हमने नेम्ड करा था, नाम दिया था बी। अब स्टेप 9 में बी ज्वाइन बी विथ ए एंड ऑल्सो ज्वाइन बी विथ सी। बी को ए से मिला दिया था और फिर बी को सी से मिला दिया था। देन फिर क्या हुआ था? हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंड? समझ में आया? आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से। रफ स्केच भी बनाना ज़रूरी है, ये आपके इमेजिनेशन के लिए सही रहेगा। इससे आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होगा एंड यहाँ तक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कम ऑन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। What is the question? Quadrilateral JUMP in which JU equals to 3.5 centimeter, UM is 4 centimeter, MP equals to 5 centimeter, PJ is 4.5 centimeter, PU is 6.5 centimeter. Now first you have draw rough sketch. What is name? J U M P. JU equals to साइड्स हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PJ इज 4.5 सेंटीमीटर. And PU is what? Diagonal of this figure. PU equals to 6.5 सेंटीमीटर. हमारा रफ स्केच बन गया है. अब हम डायगोनल बनाएंगे. डायगोनल कितना है? 6.5. स्केल से मेजर करके बना लिया हमने 6.5 का डायामीटर. क्या नेमिंग है? PU. सबसे हम हर क्वेश्चन में अपर ट्रायंगल देखते हैं. अपर ट्रायंगल मतलब ये P से 5, तो P से मेजर करा. फाइव हमने लेंथ मेजर कर ली, 5 सेंटीमीटर की एक आर्क खींची. अब U से कितना है? 4 सेंटीमीटर का मेजर करेंगे. U पॉइंट से है, U पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क खींची. हमारा पॉइंट मिल गया. क्या नेमिंग देंगे उसको? PU तो था ही, M हमने उसको नेमिंग दे दी. अब जॉइन M विथ P and also join M with U. ऊपर का ट्रायंगल बन गया. पूरे मेजरमेंट लिख देंगे. क्या था? P से M तक 5, U से M तक 4, तो 5 सेंटीमीटर. U से कितना था? 4 सेंटीमीटर.
नाउ लोअर ट्राइंगल देखेंगे, पी पॉइंट से देखेंगे कितना है 4.5 सेंटीमीटर, स्केल से मेजर करा, पी पॉइंट से ये हो गया हमारा 4.5। लोअर में यू से 3.5, ये देखिए लोअर में 3.5 है, यू से 3.5 कट करेंगे। मेजर द लेंथ 3.5 बाय द हेल्प ऑफ स्केल, यू पॉइंट से कट करा 3.5, क्या पॉइंट आएगा पी यू से एक और जे, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने जे। नाउ ज्वाइन जे विथ पी एंड ऑल्सो ज्वाइन जे विथ यू। क्या था पी से जे इज लेंथ इज व्हाट 4.5 सेंटीमीटर एंड यू जे इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इज 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने स्टेप 1 मतलब सबसे पहले हमने 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची थी। स्टेप 2, निडल प्लेस एट पी एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा था, पी पे निडल प्लेस करी थी और एक आर्क कट करी थी 5 सेंटीमीटर की, ये ऐसे आर्क कट करी थी 5 सेंटीमीटर की। 3, निडल प्लेस एट यू एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यू पे निडल प्लेस करी थी और आर्क कट करी थी 4 सेंटीमीटर की। देन 2 आर्क आर इंटरसेक्ट और मीट नेम्ड एज पॉइंट एम। दो इंटरसेक्ट लाइन मीट हो गई थी एक ही पॉइंट पे, उसको हमने दिया था पॉइंट एम। एम देन ज्वाइन एम विथ पी एंड ऑल्सो ज्वाइन एम विथ यू। एम को पी से ज्वाइन करा था, एम को यू से ज्वाइन करा था। स्टेप 6, अगेन निडल प्लेस एट पी एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फिर से हमने पी पॉइंट पे निडल प्लेस रखा था और कट आर्क करा था कितना 4.5 सेंटीमीटर। नाउ अगेन निडल प्लेस एट यू एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5। फिर हमने यू पर निडल प्लेस करा था और आर्क कितना काटा था लंबाई में 3.5 सेंटीमीटर। वापस से 2 आर्क मिल गई थी। फिर हमने ज्वाइन जे विथ पी एंड ऑल्सो ज्वाइन जे विथ यू। जे को पी से ज्वाइन करा, जे को यू से ज्वाइन करा, तो क्या बन गया हमारा जे यू एम पी ए क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Parallelogram MORE in which OR equals to 6 centimeter, RE 4.5 centimeter, EO equals to 7.5 centimeter. In case of parallelogram, opposite sides are equal. मतलब जो एक साइड दी हो और उसके सामने की साइड हमको निकालना हो तो वो क्या रहती है उसके बराबर ही। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल रहती हैं। ये क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम, जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। MORE OR equals to 6 centimeter which is given in question. RE equals to 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने रफ स्केच माना है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। EO इज व्हाट डायगोनल, विच इज 7.5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड इक्वल मतलब ये वाली 4.5 है तो उसके सामने वाली भी क्या होगी 4.5, इसलिए बार बार नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। 6 वाली ये 6 है तो इसके सामने वाली भी 6। अब हम इसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले क्या बनाते हैं डायगोनल, ईओ कितना 7.5,
ये 7.5 की हमने क्या खींची है, एक लाइन, इसका नाम क्या है, ईओ। क्या करेंगे, अपर का ट्रायंगल देखेंगे। अपर ट्रायंगल मतलब ये, तो ई से कितना है 4.5 और ओ से कितना है 6। तो पहले हम 4.5 की एक आर्क करेंगे, मेजर करते हैं स्केल से, लेंथ 4.5। ई से कितना है 4.5, निडल प्लेस एट ई एंड कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ओ से कितना है 6, ओ से 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। एकदम आप जीरो से ही मेजर करना या स्केल की स्टार्टिंग से। ओ पॉइंट से अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वापस ई पे जाना और थोड़ा सा और आगे करके मिला देना कोई से भी क्वेश्चन में। क्या नाम दे, ईओ कर दिया था, ऊपर वाला क्या था आर, आर नाम दिया। नाउ जॉइन आर विथ ई एंड ऑल्सो जॉइन आर विथ ओ। ई से आर तक कितना था 4.5, आर से ओ तक कितना था 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई से आर 4.5 सेंटीमीटर और आर से ओ कितना था 6 सेंटीमीटर। अब नीचे का ट्रायंगल, ई से कितना है 6 सेंटीमीटर, लेंथ नापेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। ये राउंडर मेरा हिल गया है, सॉरी। ऐसा अगर आपका राउंडर मिट जाए तो आपको ये आर्क मिटा देना है यहाँ पे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राउंडर आप सेट करके रखें पहले से ही टाइट एकदम। ये देखिए ये वाली आर्क है मेरी, ठीक है, डबल बॉर्डर कर देती हूँ, थोड़ी लंबी बना देती हूँ इसको। ओ से कितना है 4.5, लेंथ मेजर करेंगे हम 4.5, निडल प्लेस एट ओ एंड कट एन आर्क ऑफ 4.5, नेमिंग एम, एम नाम दे दिया इस पॉइंट को। अब 9 जॉइन एम विथ ई एंड ऑल्सो जॉइन एम विथ ओ। एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही मिलाइएगा। देखिए लग रहा है ना पैरेललोग्राम, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और इसके सामने वाली साइड इक्वल। ये भी क्या थी 6 सेंटीमीटर और इसके सामने वाली भी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब अपन क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन ईओ इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ईओ लाइन खींची थी जो कि कितनी थी 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, निडल प्लेस एट ई एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ये निडल प्लेस करी थी ई पे और आर्क कितनी काटी थी 4.5 सेंटीमीटर। 3, नाउ निडल प्लेस एट ओ एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या रखा था, निडल प्लेस करी थी ओ पे और आर्क काटी थी 6 सेंटीमीटर। 4, देन 2 आर्क आर इंटरसेक्ट और मीट एट अ पॉइंट नेम्ड एज आर्क। 2 आर्क मिल गई थी और उस पॉइंट को क्या नाम दिया था आर। स्टेप 5, जॉइन आर विथ ई एंड ऑल्सो जॉइन आर विथ ओ। अब नाउ अगेन निडल प्लेस एट ई एंड कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। स्टेप 8, needle place at O and cut an arc of 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप 8 इज 2 आर्क आर इंटरसेक्ट, 2 आर्क इंटरसेक्ट हो गई थी। नाउ जॉइन M with E and M and O. This is our step number 9. Then we required our parallelogram MORE is completed. Come on, question number 4. Read the question. Rhombus BEST
बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ई टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। रोम्बस में क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड क्या रहती हैं? इक्वल होती हैं। तो रफ स्केच, ये हमारा बन गया रोम्बस। रोम्बस आप कैसा भी बना सकते हो, लेकिन उसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यही रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी होती है। बी कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ई टी इज व्हाट? ई टी इज द डायगोनल। ई टी इज 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक साइड दी हुई है, मतलब चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होती हैं, मतलब चारों साइड क्या होंगी? 4.5 4.5 4.5। ये भी 4.5 है, ये भी 4.5, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर। Now we construct a rhombus, BEST. First, we draw a line segment, diagonal TE 6 centimeter. ऊपर का देखो, टी से कितना है? 4.5, ई से भी 4.5। इसमें तो बस स्केल से एक बार अच्छे से मेजर कर लेना, क्योंकि चारों साइड कितना रहेगा? 4.5। टी से काटा हमने 4.5, निडल प्लेस एट टी एंड कट एन आर्क ऑफ 4.5। ई से भी कितना है? 4.5। नाउ निडल प्लेस एट ई एंड कट एन आर्क ऑफ 4.5, नेम्ड एज व्हाट? S. Now join S with T and also join S with E. अब नीचे वाला ट्राइंगल, टी से कितना है? 4.5, सेम ई से भी 4.5। तो हमारा 4.5 पहले सही है, बट आप एक बार और चेक कर लेना, बीच में ये हिल जाता है। फोर पॉइंट फाइव, क्या नाम है? बी। ना ज्वाइन बी विथ ई, B with T, sorry, and also join B with E. ये देखो चारों साइड इक्वल लग रही है ना, मतलब ये क्या हो गया? रोम्बस। अब लिख देंगे अपन, ये क्या था? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। Come on, steps of construction. Step 1, draw a line TE 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने TE लाइन खींची थी 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2, सेकेंड क्या करा था? निडल प्लेस एट T एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। निडल प्लेस करी थी हमने T पे और कट करी थी आर्क 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप 3, नाउ निडल प्लेस एट E एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ई पे निडल प्लेस करी थी और आर्क कट करी थी कितनी? 4.5 सेंटीमीटर। देन टू आर्क आर इंटरसेक्ट और मीट एट अ पॉइंट नेम्ड एज एस।
टू आर्क मीट कर रही थी, उसको क्या बोला था, क्या नाम दिया था, एस। स्टेप 5, जॉइन एस विथ टी एंड जॉइन एस विथ ई। स्टेप नंबर 6, अगेन निडल प्लेस एट टी, रख दिया, एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5, आर्क काटी थी कितनी, 4.5। नाउ निडल प्लेस एट ई एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5, ई पे वापस रखी थी और कितना काटा था, 4.5। ई, टू आर्क आर इंटरसेक्ट कर दी, नेम्ड एज बी। जॉइन बी विथ टी एंड ऑल्सो जॉइन बी विथ ई, देन BEST इज रोम्बस इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको, ये सब पार्ट थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मीन्स क्वेश्चन 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 1-3 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड।